शहर टाकळी हायस्कूल शहर टाकळी, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 7वां। जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ के स्वाध्याय के बारे में और कठिन शब्द इनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ में जो कठिन शब्द है इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। पहला शब्द है धुआंधार। इसका मतलब है बड़े जोर से। लांघना मतलब पार करना। असर इसका अर्थ है परिणाम। प्रचलित इसका अर्थ है जिसका चलन हो। संभावना इसका अर्थ है कल्पना। बकवास का अर्थ है व्यर्थ की बातें। मनगढ़ंत इसका अर्थ है मन से गढ़ा हुआ। विधान इसका अर्थ है समाधान। हल इसका अर्थ है निराकरण। हौसला इस शब्द का अर्थ है हिम्मत। राशि इसका अर्थ है धन। प्रचुर मतलब अधिक और प्रयास इस शब्द का अर्थ है कोशिश। तो हमने इस पाठ में जो कठिन शब्द है इनके बारे में जानकारी ली है। अब हम देखेंगे इस पाठ में जो स्वाध्याय है उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं हम। प्रश्न पहला, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आंकड़ा 1, डैश से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आंकड़ा है संगठित टिम्ब डैश से काम आकार लेने लगा था। तीसरा आंकड़ा है गांव के छगन बाबा ने डैश मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। चौथा आंकड़ा है पूरे गांव के लिए यह अद्भुत डैश थी। पांचवा आंकड़ा है जुई ने पुल के उद्घाटन का डैश बनाया। डैश मतलब निम्न स्थान, रिक्त स्थान। तो हम इसके उत्तर देखेंगे। पहला उत्तर है अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आंकड़ा जिसका उत्तर है संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। तीसरा आंकड़ा जो है उसका उत्तर है गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। चौथा आंकड़ा है जिसका उत्तर है पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। तो पांचवा आंकड़ा है जुई ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। तो ये है उनके रिक्त स्थान के उत्तर। अब हम देखेंगे कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। पहला आंकड़ा है गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला दूसरी तरफ। तो यह कथन सही है। तो आप देख सकते हैं वहाँ सही का चिन्ह लगाया हुआ है। दूसरा है आत्मविश्वास भरा यह स्वर जुई का था। तो यह स्वर जुई का नहीं था, इसलिए वहाँ गलत का निशान आप देख सकते हैं, गलत का चिन्ह आप देख सकते हैं। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। यह वाक्य बिल्कुल सही है। तो यह वहाँ सही का चिन्ह आप देख सकते हैं। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। यह वाक्य भी सही है और आप देख सकते हैं उत्तर में भी सही का चिन्ह दिखाया गया है। केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। यह वाक्य बिल्कुल ही गलत है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य किसने किसे कहे हैं। पहला वाक्य हम देख सकते हैं, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। यह वाक्य गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा है। इसका उत्तर ये है। दूसरा आंकड़ा है, दूसरा वाक्य है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। उत्तर उसका है तुषार ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। तीसरा आंकड़ा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह वाक्य दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। और चौथा आंकड़ा है, जब भी
कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे हैं, आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। ये उत्तर है। तो इस तरह किसने किसे कहा है, इसके उत्तर हमने देखे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? उत्तर है क्योंकि गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था। दूसरा आंकड़ा है, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? बारिश के कारण। उत्तर है बारिश के कारण गांव के बीचों बीच बहने वाले नाले में 4-5 फीट पानी भर गया था, जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए नाला पार करके पाठशाला में पहुंच पाना संभव नहीं था। अगला प्रश्न है आंकड़ा तीसरा, कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? उसका उत्तर है, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। और चौथा प्रश्न है, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया? पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित किए गए, यह उसका उत्तर है। तो इस तरह हमने आज जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ में जो स्वाध्याय थे उनके बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।